Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic is about integumentary system. Consists of the skin. Skin is the external largest organ in human body which protect the whole body. Okay. स्किन पे मुश्तमिल है ये सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम इसे कहते हैं. स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को कवर कर रहा है. ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे. ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज द स्किन, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन. द फर्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड द एपिडर्मस, जो इसे एपिडर्मस कहते हैं. द सेकंड लेयर इज द डर्मस एंड द थर्ड इज द हाइपोडर्मस. हाइपोडर्मस. ओके, फर्स्ट जो लेयर है एपिडर्मस, इस पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड द केराटिन प्रोटीन्स. एक किस्म के प्रोटीन जो सुपरफिशियल लेयर है एपिडर्मस है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड द केराटिन प्रोटीन्स. केराटिन प्रोटीन्स का काम ये है कि ये प्रिवेंट करता है जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को, कि बैक्टीरिया स्किन को कोई डिजीज ना दे, कोई नुकसान ना हो स्किन को. तो इसके ऊपर जो केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है वो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को. ठीक है, इस एपिडर्मस को मैंने जूम करके इधर लिखा है, जूम आउट करके इधर लिखा है. दिस इज द सुपरफिशियल फर्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड द स्ट्राइटम कॉर्नियम. द सेकंड, दिस इज द स्ट्राइटम लुसिड्रम. The third is the striatum spinosum, and this is the striatum granulosum, and this is the basement membrane. अब ये जो basement membrane है, यहाँ पे माइग्रेट होंगे सेल्स. यहाँ पे जब न्यू सेल्स बनेंगे, ये सेल्स जब यहाँ से न्यू सेल्स बनेंगे तो ये सेल यहाँ से माइग्रेट होंगे, ऊपर जाएंगे. सुपरफिशियली ये सेल्स आएंगे तो डेथ होंगे. ओके, तो दिस इज दी when the cell, यहाँ पे जो सेल बनते हैं तो यहाँ से जो ओल्ड सेल है वो माइग्रेट होंगे, ऊपर जाएंगे, सुपरफिशियली जाएंगे. तो सुपरफिशियल एरिया पे जो स्ट्राइटम कॉर्नियम है और स्ट्राइटम लुसिड्रम, वहाँ पे डेथ सेल पड़े हैं. न्यू सेल यहाँ से माइग्रेट होंगे, ओल्ड सेल यहाँ से, न्यू सेल यहाँ पे बनेंगे, ओल्ड यहाँ से माइग्रेट होंगे तो वो डेथ होंगे, सुपरफिशियली डेथ सेल पड़े. तो ये जो एरिया, दिस इज द स्ट्राइटम corneum. This is the stratum lucidum. The third layer is the stratum granulosum. This is the stratum spinosum, and the third is the stratum basale or basement membrane. So this is the layer of the epidermis, which is the first layer of the skin. The stratum corneum having dead cell, the stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, and the basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेल बनेंगे और न्यू सेल यहाँ पे रहेंगी, जो ओल्ड सेल है वो यहाँ से माइग्रेट होंगे. माइग्रेट होकर जब ऊपर आएंगे तो उनको नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो उस वजह से वो डेथ होंगे. ओके, अच्छा, द सेकंड लेयर, दिस इज द डर्मस पोर्शन. ये मैंने डर्मस पोर्शन बनाया है. सो हेयर फॉलिकल जो है वो डर्मस पोर्शन से जाके एपिडर्मस में, फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी. सो दिस इज द हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है डर्मस में. दिस इज द हेयर फॉलिकल्स. ओके, हेयर फॉलिकल्स के साथ एक ग्लैंड्स अटैच है. दिस इज द सीबेशियस ग्लैंड. अब सीबेशियस ग्लैंड क्या करता है? सेबम को सीक्रेट करता है. सेबम, इट सीक्रेट द सेबम. जब सेबम सीक्रेट होगा, देखिए यहाँ, दिस इज द ग्लैंड विच इज कॉल्ड द सीबेशियस ग्लैंड. ये सीबेशियस ग्लैंड क्या करेगा? सेबम को प्रोड्यूस करेगा. तो जब सेबम प्रोड्यूस होगा तो ये हेयर फॉलिकल, हेयर में आएगा ये सेबम. तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, जो हेयर है वो ऑयली होता है. जो ऑयली है
जो ऑयली स्ट्रक्चर वो कहाँ से, द स्ट्रक्चर विच इज द सेबेशियस ग्लैंड सीक्रेट द सेबम, उस वजह से ये हेयर जो है ऑयल होता है। और देखिए ये मैंने मसल बनाया है, दिस इज कॉल्ड द इरेक्टर पिलाई मसल और पीली इरेक्टर पिलाई मसल जो अटैच होता है हेयर के साथ और एपिडर्मस में अटैच होता है जो स्ट्रेट करता है हेयर को। जब हेयर स्ट्रेट होंगे तो वो ये मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस वजह से ये जो हेयर है वो स्ट्रेट होगा। So this muscle is called the erector pili muscle which is present in the epidermis. Epidermis portion में और क्या present है? This is the sensory nerve. Sensory nerve present है जो इसके ऊपर receptor present होते हैं, touch receptor, temperature, सारा जितनी भी receptor है वो इसके ऊपर present होते हैं। तो this is the sensory nerve. Sensory nerve present है epidermis में, okay? यहाँ पे और भी सेल प्रेजेंट है। This is called the Langerhans cells. Langerhans cells. अब ये जो Langerhans cells है एपिडर्मस में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, प्रेजेंट होता है डर्मस में, Langerhans cells, ओके। Langerhans cells में और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज दी मास्ट सेल। मास्ट सेल का क्या काम है, इसको ये हेपरिन को सीक्रेट करता है। हेपरिन ये भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है जो सेंसिटिव करता है और स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, द मास्ट सेल, ओके, हेपरिन। एक और सेल है, दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट। which secrete the collagen, extracellular collagen matrix। ये collagen को प्रोड्यूस करता है like this is the rod like shape which is the collagen secreted by the fibroblast cells, okay। so dermis में हमारे पास fibroblast cell present है जो secrete करता है extracellular collagen को, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। और मास्ट सेल प्रेजेंट है, हाइफ्रेन जो सिक्रीट करता है। लैंगरहांस सेल्स प्रेजेंट है, लैंगरहांस सेल्स स्टिमुलेट करता है। और एक और सेल है जो मेलिनोसाइट्स है, मेलिनोसाइट सेल विच सिक्रीट द मेलानिन। मेलिनोसाइट जो सेल्स हैं वो मेलानिन को सिक्रीट करते हैं और जो पिगमेंटेशन है स्किन में, जो पिगमेंट्स है, जो कलर है, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मेलानिन। मेलिनोसाइट्स मेलानिन को प्रोड्यूस करता है और मेलानिन जो है वो पिगमेंट होता है। यहाँ पे और ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड है, सेबेशियस सेबम को सिक्रीट करता है, ठीक है। और नर्व्स प्रेजेंट है हमारे पास जो सेंसरी नर्व्स है जिसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। द लास्ट पार्ट इज द हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस में ब्लड सप्लाई होता है। दिस इज द आर्टरी, इस तरह आर्टरी आ जाते हैं, आर्टरी, और दिस इज द आर्टरी। तबादला होगा वेन के साथ इसका, दिस इज द वेन। सो आर्टरी एंड वेन जो है वो हाइपोडर्मस रीजन में, फिर डर्मस में चले जाते हैं और यहाँ से हाइपोडर्मस से ब्लड सप्लाई आएगी, डर्मस में जाएगी, फिर यहाँ से वेनस ड्रेनेज होगा, ब्लड जो है वो वेन ले जाएगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन इंटरगोमेट्री सिस्टम। वंस अगेन इसको मैं रिपीट करूं, फिर फंक्शन पढ़ते हैं। द स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन विच कवर द होल बॉडी। स्किन की डिफरेंट लेयर्स होते हैं। द फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मस, द सेकंड इज द डर्मस एंड द थर्ड इज द हाइपोडर्मस। एपिडर्मस का जो सुपरफिशियल सरफेस है वो कवर करता है केराटिन प्रोटीन जो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया से, ओके। दिस इज द लेयर्स ऑफ द एपिडर्मस। द फर्स्ट लेयर इज द स्ट्राइटम कॉर्नियम, द सेकंड इज द स्ट्राइटम लुसिड्रम, द थर्ड इज द स्ट्राइटम ग्रेनुलोसम, द फोर्थ इज द स्ट्राइटम स्पिनोसम एंड द फिफ्थ इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्ट्राइटम बेसिली। द बेसमेंट मेम्ब्रेन, here the cells are produced, the new cell is stay here and the old cell migrate to the superficial area. Here in the stratum corneum and stratum lucidum dead cell are present, okay, dead cell and also the keratin proteins, okay। डर्मस लेयर में कौन सी चीजें प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है एंड ब्लड सप्लाई द आर्टरीज एंड वेन्स, ओके।
कौन सी सेल है? दी हेयर फॉलिकल्स, ये न्यूरॉन है, दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। ये जो सेल है, दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट सेल व्हिच सीक्रेट द एक्स्ट्रासेलुलर कोलेजन, एक्स्ट्रासेलुलर कोलेजन को प्रोड्यूस करता है। दिस इज द सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड जो है सेबम को प्रोड्यूस करता है और हेयर फॉलिकल में आ जाता है, और इसी के थ्रू जो है प्रिवेंट होगा बैक्टीरिया वगैरह। जो ऑयली स्ट्रक्चर है, जो स्किन ऑयली होता है, वो सेबेशियस ग्लैंड के वजह से होता है, क्योंकि ये सेबम को सीक्रेट करता है। ठीक है, दिस इज द मसल व्हिच इज कॉल्ड द इरेक्टर पिलाई मसल। इसका काम ये है कि ये हेयर को स्ट्रेट करता है। ठीक है, दिस इज द लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स का ये फंक्शन है कि ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और दिस इज द न्यूरॉन एंड दिस इज द मास्ट सेल व्हिच सीक्रेट द हेपरिन एंड दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट सेल व्हिच सीक्रेट द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। स्किन का फंक्शन ये है कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसके, स्किन जो है वो रेगुलेट करेगा टेम्परेचर को, रेगुलेट टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सिक्रीशन करता है, सेबम वगैरह, ये मास्ट सेल है प्रिन सीक्रेट कर रहा है, फाइब्रोब्लास्ट जो है एक्स्ट्रासेलुलर कोलेजन को सीक्रेट कर रहा है, और सेबम मास्ट सेल से हो रहा है, मास्ट सेल से हेपरिन हो रहा है, सेबेशियस ग्लैंड से सेबम हो रहा है। तो ये सिक्रीशन करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन करेगा, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन करेगा, प्रिवेंशन करेगा द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को प्रिवेंट करेगा। सो ये फंक्शन है स्किन का जो रेगुलेट कर रहा है टेम्परेचर को। ओके, एक बार ये जो मैंने बनाई है ये ब्लू, दिस इज दी स्वेट ग्लैंड, इसको कहते हैं स्वेट ग्लैंड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन भी इसे कहते हैं। ये स्वेट जो है, स्वेटिंग यहाँ से होगा और टेम्परेचर जो है बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर वो रेगुलेट होगा। स्किन जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सिक्रीशन करता है, प्रिवेंशन एंड दी प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द बैक्टीरिया, फ्रॉम द जर्म्स। ओके क्लास।